मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल हिंदी लेखिका संघ का 26वां वार्षिक कृति पुरस्कार एवं सम्मान समारोह हिंदी भवन के सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आई 30 लेखिकाओं को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। समस्त पुरस्कार उनकी कृतियों पर प्रदान किए गए। इस अवसर पर युवा लेखिका कृति गुप्ता को कमला सक्सेना पुरस्कार प्रदान किया गया। कक्षा 12वीं में हिंदी में सर्वाधिक अंक लाने वाली छात्र संध्या मौर्य को रामवती खरे पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर विनय पणगी राजाराम ने कहा कि लेखन जेंडर आधारित नहीं होता, वह केवल लेखन होता है। मनुष्य को अपने साहित्य की वर्चस्व को अपने ढंग से, अपनी जिजीविषा समर्पण से साबित करना होता है। हम भारत की परंपरा को आगे ले जाने के विषय में चिंतन करना होगा। उन्होंने चिंता व्यक्त की और आधुनिक काल में भारतीय कला और साहित्य को ठीक से समझा ही नहीं। आधुनिक साहित्य आधुनिक विचार को, देशकाल और वातावरण को आगे बढ़ा नहीं पाए हैं। हमने अपनी परंपरा से देशद्रोह किया, भेदभाव किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था। इस अवसर पर भोपाल शहर की प्रतिष्ठित समाचार पात्रों के साथ पत्रकार राजेश गावा, दैनिक भास्कर योगेंद्र सेन, पत्रिका सिकंदर अहमद, दैनिक सच एक्सप्रेस विवेक पटेरिया, दैनिक लोकोत्तर अभय नेमा, नई दुनिया अमित अवस्थी, हरिभूमि एवं रांची रेगवार स्वदेश को सम्मानित किया गया। यहाँ भय के विरोध में घोषणा हो रही थी और कई नहीं आ पाए, लेकिन उनके संकल्प शक्ति का परिणाम था। बहुत निकट से भारत के सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब, सबसे सताए हुए और सबसे वंचित आदमी को जीवन की शिकायत करते नहीं देखा, जीवन का धन्यवाद करते देखा। हम सब लोग जो शहरों में रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बहुत अच्छी नौकरियां करते हैं, भगवान की कृपा से हमें करीब करीब सब कुछ मिला हुआ है। हम शिकायतों से भरे लोग हैं। हम सदा इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी पात्रता तो बहुत बड़ी थी, जीवन ने हमारे साथ कृपणता की और बहुत थोड़ा दिया। जी मैम, आज लेखिका संघ द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? किसके लिए लिखती हैं आप? देखिए, मैं समाज के लिए लिखती हूँ। समाज के जो इस तरीके के लोग हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, जनता है, जैसे अन्य अखबार क्या करते हैं, सिर्फ अपने अपने मुद्दे को लेकर के करते हैं, लेकिन मैं समाज के जो पाठक हैं उनको ऊंचा उठाती हूँ, उनके विचारों को लिखती हूँ, जिससे कि वो भी आगे बढ़ें। जैसे कि अभी मैंने विशेष मैं आपको बताऊँ, शहीद आज़म भगत सिंह के जो परिवार है उनका इंटरव्यू दिया। उसके साथ साथ हमारे जो होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, आम नागरिक होते हैं, उनको भी मैंने जोड़ा। जैसे आप देखेंगे कई और लोग हैं, संस्थान हैं जो सिर्फ उनको तो सामने लेकर के आ जाएंगे, लेकिन उस जो हमारे आम जनता है उसको सामने नहीं लाते हैं। मैं उनका जो संदेश है, आम जनता का जो संदेश है, उन अधिकारियों तक पहुंचाती हूं। उन जो शहीद हैं, शहीदों के परिवार है, उन तक भी पहुंचाती हूं, जिससे कि वो लोग सीख लें और आगे हमारा भविष्य जो है उज्जवल हो सके। आज आपको जो सम्मान मिला है, इससे कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सम्मान मिलना एक छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि सम्मान एक बहुत ही कहें तो एक शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उसे, लेकिन एक होता है कि भाई आपने सम्मान लिया है, उसके पीछे कठिन संघर्ष होते हैं। मैंने कई किलोमीटर दूर पैदल चल के रिपोर्टिंग की है। मेरे पास कोई साधन नहीं है और ना मेरे पास कोई सपोर्ट है, और फिर भी मैंने इतना किया है, और इसका ये नतीजा है जो मुझे योग्य समझा गया। मुझे नहीं पता योग्य क्यों समझा गया, कैसे समझा गया, लेकिन कहते हैं ना, एक फूल जो होता है, फूल की जो खुशबू होती है, वो उस फूल को नहीं पता होता कि मैं गुलाब का फूल हूँ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, हम फूल के पास जाएंगे, खुशबू लेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, इसमें सुगंध है। बाकी उस फूल को, उसकी जो क्वालिटी उसका पता नहीं चलता। उसी तरह मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, बस मैं फूल की तरह, जैसे मुझे लोग कहते हैं। मेरा नाम रांची रेगवार स्वदेश न्यूज़पेपर से है। मुझे 2 साल हो गए इस पे। नाम बता दीजिए पहले। मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र से हूँ, और आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है प्रभा बर्तनिया पुरस्कार से, क्योंकि मेरी अब तक
62 किताबें शिक्षा और साहित्य पर आई हैं। और शिक्षा पे जो मेरी किताबें हैं, स्कूल से लेके महाविद्यालय स्तर तक मेरी किताबें कोर्स में लगी हुई हैं। और इसके अलावा साहित्य की विभिन्न विधाओं पे मेरा लेखन है। मैंने पिता पर 1111 कविताएं मेरी अपनी लिखी हुई हैं। वो संग्रह भी अभी बीच में विमोचित हुआ था। और अभी मेरा 3rd जेंडर पे काम चल रहा है, तो मंगलामुखी उपन्यास को भी महाराष्ट्र अकादमी की तरफ से पुरस्कृत किया गया अभी। और इस तरह मैं विषय अपने अलग ढूंढती हूँ जिस पर काम नहीं हुआ है। तो जिस तरह पिता पर उन्होंने कहा कि विश्व में ये पहला काम है कि किसी ने 1111 कविताएं पिता पर लिखी हैं। कैसे लोग आपसे संपर्क करें अगर आपको आपकी किताबें किसी को चाहिए, या कैसे किताबों के लिए या तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या प्रकाशक से। तो अलग अलग जगह एक्चुअल में मेरी सारी किताबें जो प्रकाशित होती हैं वो प्रकाशक खुद आकर और मांग के ले जाते हैं। तो प्रकाशक के पास या फिर मेरा अगर फ़ोन नंबर या ले, मैं इंद्रपुरी में रहती हूँ, इंद्रपुरी ए सेक्टर में, और वहाँ भी मुझसे संपर्क किया जा सकता है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.